सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले नंबर सिस्टम एक्सट्रीमली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद ट्रिक्स। और मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि हमारे पास नंबर सिस्टम में पूछा जाता है। ये जो सीरीज है आपको हेल्प करेगी। एसएससीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपी हुआ, एमटीएस हुआ, जीडीबी हुआ और आरआरबी, एनटीपीसी हुआ और बैंक हुआ। और भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, आप में उनको ये जो सीरीज है ये हेल्प बिल्कुल करने वाला है। तो आपको इस सीरीज को अटेंड कर लेना है और ये बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है। ये इसके लिए कोई भी पेड आपका नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लास को आपको कंटिन्यूअस करते रहना है और मैं आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यूअसली ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं और मैंने लेक्चर भी अपलोड किए हैं, तो आपको वो भी देखने चाहिए। ये सीरीज करने के बाद आपको फील होगा कि यहाँ से आपका नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आएगा नहीं रहने वाला। तो हमारा जो क्वेश्चन है 111, वो बोला है हमसे 1 अपॉन कितना 6 स्क्वायर माइनस कितना 1 प्लस 1 अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1 और एन सोन 1 अपॉन 30 स्क्वायर माइनस 1। इस सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसका सॉल्यूशन करने लग जाएंगे जनरल मेथड से, तो हमारे पास कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये जो हमारे पास गिवन है, ये कुछ ऐसे करके गिवन है। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो 1 अपॉन कितना होगा ए माइनस बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। कुछ इसका ये मेथड यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम पहले वाले को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है कितना? 8 - 1, तो पहला कितना होगा? माइनस होगा, फिर देन प्लस होगा। तो 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? हमारे पास 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ से कितना होगा? 10 - 1 तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 11 हो जाएगा। तो इंटू कितना आएगा? यहाँ से 11 होगा एंड सो ऑन। यहाँ से जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो कितना दे रखा है? 30 - 1 तो कितना हो जाएगा? 29 इंटू कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। एक्चुअली जो सीरीज है हमारे पास ये मिली है हमें। इसको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ से जो डिफरेंस होता है हमारे पास, ये कितना होगा? 2 होगा। और ये हमें कहाँ मिलना चाहिए? ऊपर मिलना चाहिए। बट यहाँ पे तो कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास न्यूमिनेटर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई तो कर देंगे, बट यहाँ से क्या होगा? हमारे पास जो सीरीज है वो चेंज हो जाएगी। तो इस सीरीज को इक्वल करने के लिए हमारे पास इस पे कोई इफेक्ट ना हो, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे? 1/2 तो बाहर लिख देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे? अंदर डाल देंगे 2 को। 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 हो जाएगा। प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 7। यहाँ से ऊपर लिखेंगे कितना? 2। 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 7 इंटू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 9 इंटू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। एंड सो ऑन। यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 अपॉन कितना? 29 इंटू कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कितना? 1/5 माइनस कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वापस से मेरे पास यही टर्म आने वाली है। ऐसे ही करके 1/7 माइनस कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट टर्म 1/9 माइनस कितना हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा। ये हमारे पास जो होता है, ये मैं जो बता रहा हूँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अभी मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं, ठीक है। जो हमें क्या सिखाएगी? शॉर्टकट वे। तो लो जो लास्ट टर्म है हमारे पास एंडिंग में वो कितना? 1/29 माइनस कितना हो जाएगा? 1/31 हो जाएगा। ठीक है। ये वाली जो टर्म्स है वो कंटिन्यूसली क्या होती चली जाएंगी? कैंसिल होती चली जाएंगी। और हमारे पास जो टर्म्स बचने वाला है वो कितना बचेगा? 1/5 माइनस कितना हो जाएगा? 1/31। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से आएगा कितना? 31 माइनस कितना? 5। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 26 हो जाएगा। 1/2 बाहर है ही हमारे पास, और कितना? 31 इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 अपॉन कितना? 31 इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसका शॉर्ट जो है हमारे पास शॉर्टकट वो कैसे करने वाले हैं यहाँ से? तो जो हमारे पास शॉर्टकट होगा वो क्या होगा? हमें करना है कितना? इसका जो डिफरेंस है
ठीक है, यहाँ से कितना 1 अपॉन कितना 5 × 7, और जो लास्ट टर्म है हमारे पास कितना 29 इंटू कितना 31 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखना है, इसका डिफरेंस कितना है 2 का है, तो 1/2, और 2 जो ऊपर वाला होगा वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, ओनली ये वाला फर्स्ट टर्म लेना है और ये लास्ट टर्म, इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 1/5 माइनस कितना हो जाएगा 1/31 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा यहाँ से, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 31 माइनस कितना हो जाएगा 5 होने वाला है, और कितना हो जाएगा 31 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से 26 आएगा तो माइनस कर देंगे और कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा कितना होगा 13 अपॉन कितना 31 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस नीचे वाले को और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा 155, 13 अपॉन कितना 155, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें क्या करना है, ये शॉर्ट मेथड जो है वो यूज करना है और इसका सॉल्यूशन कर देना है। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास सीरीज अगर नहीं बन रही तो उसको कैसे बनाएंगे, और फिर शॉर्ट तरीका जो है वो भी आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें अगर डिफरेंस है तो उसमें 1/2 क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या कर देना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना है। तो हमारा आंसर जो आएगा वह एज इट इज़ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 अपॉन कितना 1² इंटू कितना 2², फिर प्लस है 5/2² इंटू कितना 3²। फिर हमारे पास ऐसे कंटिन्यूसली सीरीज चल रही है। ये उससे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिनोमिनेटर में जो डिजिट आएंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास न्यूमिनेटर में ऑलरेडी गिवन होगा। तो यहाँ से देखिए कि 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस कितना 1, तो यहाँ से आएगा 3। तो जैसे ही 3 आया तो आपको ऊपर गिवन होगा। ऐसे ही हमने सेकंड में देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, जो कि हमें कहाँ दे रखा होगा, न्यूमिनेटर में दे रखा होगा। ये कुछ इस टाइप की हमारे पास सीरीज है। तो इसको हम कैसे जनरेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, यहाँ से देखिए यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 1 अपॉन कितना 1 का स्क्वायर माइनस कितना 1/2 का स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 अपॉन जो भी हमारे पास डिजिट होगा वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू कितना 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3/1² इंटू कितना 2²। तो एज इट इज मेरे पास वही टर्म मिलने वाली जो कि मेरे को गिवन होगा। ठीक है, तो मैं इस फर्स्ट टर्म को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, और सेकंड टर्म को मैं कुछ कैसे लिखूंगा, यहाँ से देखिए 1 सेकेंड। सेकंड जो टर्म होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सेकंड टर्म को हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन कितना 2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1/3² हो जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट वाली टर्म हम कैसे लिखेंगे 1/3² माइनस कितना 1/4² हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1/4² माइनस कितना हो जाएगा 1/5² हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एनसोन होगा वो कितना हो जाएगा 1/9² माइनस कितना हो जाएगा 1/10² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जैसे ही आपको ये सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहाँ से जो टर्म्स दिखेगी वो कुछ ऐसे दिखने वाली है, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, कैंसिल होती जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या बचेंगी, ओनली रिमेन होंगी। तो यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस कितना होगा 1/10²। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 1/1 और 1 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 100 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 99 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। आपको इतना बेसिक मैंने बताया, तो यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि लिखना नहीं है
जो माइंड में कॉन्सेप्ट है वो आपको रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलकुलेशन है वो माइंड में करनी है, लिखना बहुत कम है। तो यहाँ से आपको पास जैसे ही सीरीज दिखे कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका डिफरेंस कहाँ दिखे, ऊपर दिखे, जो डिफरेंस होगा वो ऊपर देखे, तो आप क्या करेंगे 1/1 फर्स्ट वाला, यहाँ से क्या ले लेंगे, फर्स्ट वाली टर्म ले लेंगे, ठीक है, 1/1, और यहाँ से क्या ले लेंगे, लास्ट वाली टर्म ले लेंगे। यहाँ से डिफरेंस तो लेना नहीं है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो आपको क्या करनी है, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेना है बस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, आपके पास 100 हो जाएगा, तो 99/100 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो बेसिक्स है वो सीख लेते हैं, ताकि आपके पास ऑल क्लियर हो जाए कि हमें करना कैसे है। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस कितना, 3 स्क्वायर, 1 कितना, 3 स्क्वायर माइनस कितना, 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस कितना, 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एंड सोन 1 कितना, 24 स्क्वायर माइनस कितना, 1/25 का स्क्वायर। तो ये जो सीरीज कंटिन्यूस चल रही है, एक तो माइनस है, एक प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, और ये कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, हमारे पास कैंसिल होती चली जाएगी। तो हमारे पास जो बचने वाला है वो कौन सा बचने वाला है, फर्स्ट टर्म और कितना, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, तो 1/1 माइनस कितना, 1/25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो 1/1 1 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 625 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 625 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 624 अपॉन कितना, 625, इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि अब हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स करनी है। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करेंगे, बस हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला टर्म ले लेना है, 1 कितना, 1 का स्क्वायर माइनस कितना, लास्ट टर्म ले लेना है कितना, 1 कितना, 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 625 माइनस कितना होगा, 1 होगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 624 अपॉन में कितना आ जाएगा, 625 हो जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट में हमें बस ओनली क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म लेनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे तभी भी हमारे पास क्या होगा, 5 कितना, 2 स्क्वायर इंटू कितना, 3 स्क्वायर, प्लस कितना, 7/3 स्क्वायर इंटू कितना, 4, 9 कितना, 4 स्क्वायर इंटू कितना, 5 स्क्वायर, प्लस एंड सोन 29 कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर इंटू कितना, 15 का स्क्वायर। और इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि हमें कहाँ दे रखा है, न्यूमरेटर में दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 कितना, 2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर, प्लस 1 कितना, 3 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 1 कितना, 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। 1 कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे कैंसिल, बिकॉज यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा। 1 कितना, 2 स्क्वायर माइनस कितना, 1 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम इसको करेंगे सॉल्व, तो 1 कितना हो जाएगा, 4, और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे इसको सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा, 225 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 225 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 221 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही चलेंगे तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो रेलवे में पूछे जाते हैं, और
ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आपको इसको ज़रूर एक बार देख के जाना है। ये कॉन्सेप्ट है, लग रहा बहुत लेंदी है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ईज़ी रहने वाला है, ठीक है? तो हमें ये क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है कि x की वैल्यू कितना 11, तो x की वैल्यू जैसे 11 देगा तो आपके पास जो यहाँ से मिलेगा सीरीज में जो ये इक्वेशन दे रखी है वो कितना हो जाएगा, इससे 1 प्लस ज़्यादा देगा, ताकि इसका आप क्या कर पाए, ब्रेक कर पाए, ठीक है? तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है प्लस कितना 12, x की पावर 3 है प्लस कितना है 12, x की पावर 2 है माइनस कितना है 12x है और कितना है 51 है, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है? क्या करना है, जैसे कि 11 प्लस 1 हो गया तो 12 हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे 11 एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, जैसे इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 12 एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 11 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का भी बचना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से हम प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 11 एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से करेंगे माइनस 11 एक्स और माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास टर्म जो है वो कितना है 51 है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना रखेंगे। यहाँ से जो 11 है उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखे है, हमें x दे रखे है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x 11 के प्लेस पे x रख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 11 के प्लेस पे मैं फिर से x पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर से कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से फिर से 11 के प्लेस पे x पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना x की पावर 4 हो जाएगा और x 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा, और लास्ट में जो है x माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ से जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 51। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी कितना 11 और प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 40, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट करना है। अब हमें जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट वे में कैसे करना है, हमें इतनी बड़ी लेंदी जो कैलकुलेशन है वो नहीं करनी, हमें क्या करना है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो हमारे पास है थर्ड टर्म तक, तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास है क्या लास्ट में माइनस 12x और प्लस कितना है 15 है, तो यहाँ से हमारे पास अगर ब्रेक करने लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 11x माइनस कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये बस ध्यान में रखना है कि ये जो टर्म्स है ये कैंसिल होती चली जाएंगी, और लास्ट में जो इसका क्या होगा स्प्लिट होगा कुछ ऐसे होगा, तो ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ से बस वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और जैसे इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 आएगा माइनस करने पे। यही क्या हो जाएगा, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये हो जाएगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ से ये क्या बचने वाला है, यहाँ तक तो टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ तक, और उसके बाद जो बचेगा माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे इसका शॉर्ट वे भी कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, और उससे ए 1 प्लस कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो हम जैसे बेसिक करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 13x क्यूब हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो x की पावर 4, और यहाँ से जैसे इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना 12x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा माइनस 12x हो जाएगा, और कितना होगा x होगा, और प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से फिर से वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये 12 है, तो 12 की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे कितना हो जाएगा x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, ये एक्स क्यूब है तो इसको एक्स क्यूब ही रहने देना, यहाँ पे 12 है तो 12 की वैल्यू एक्स पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से फिर कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 की भी जो वैल्यू होगा एक्स पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना होगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये जो टर्म्स है वो कंटिन्यूसली क्या होती चली जाएंगी कैंसिल होती चली जाएंगी, जो हमारे पास बचेगा वो माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 12 है,
और प्लस कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ आया होगा कि कैसे हमें इस क्वेश्चंस की जो अप्रोच है वो करनी है। अगर यहाँ से आप डायरेक्टली इसमें पुट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। यहाँ से मैं आपको शॉर्ट भी बता देता हूँ। तो शॉर्ट आपको कैसे करना है, यहाँ से जो हमारे पास जो टर्म्स है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब लास्ट टर्म जो हमारे पास बचे, लास्ट सेकंड जो टर्म है 13 -13x प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका स्प्लिट कितना होगा, -12x और कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस 16 हो जाएगा। तो यहाँ से की जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचने वाला है वो कितना बचेगा, -x प्लस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से पुट करेंगे कितना 12 प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 48, इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ हमारे पास जो x की वैल्यू 14 गिवन है और यहाँ से हमारे पास x की पावर 4, 15x क्यूब, 15x स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, कुछ थोड़ा ज़्यादा दे रखा 14 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस नहीं है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनने वाला है वो भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 14x क्यूब, माइनस कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 14x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर होगा। यहाँ से जब इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना करेंगे हम, -13, बिकॉज यहाँ से कितना किया हमने यहाँ से जो किया वो कितना किया हमने 14 किया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे 14 करेंगे। अच्छा 14 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरे पास 17 बन जाए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से माइनस का कितना कर दूंगा 3x कर दूंगा, ठीक है। और प्लस जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस जो लास्ट टर्म को कुछ हमें ऐसे स्प्लिट करना है 14 का तो हमें यहाँ पे रखना ही रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 14 की रखी जाएगी कितनी x, और उसके बाद जो टर्म्स बचेगी उसको हम अलग से क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ से जब मैं इसको x की पावर जो 14 की वैल्यू वो x है तो यहाँ से पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से x क्यूब हो जाएगा तो यहाँ से कितना होगा x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो x क्यूब मैंने रख दिया है, यहाँ पे x स्क्वायर दे रखा है तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ से फिर से x वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास कितना है -3x है और प्लस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये टर्म्स क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, बिकॉज एक प्लस और एक माइनस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास सब टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो टर्म्स है वो क्या है, प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, -3x प्लस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना x की वैल्यू कितनी है 14 है, प्लस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 प्लस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे इसमें से मैं लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा 28, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम शॉर्ट वे में करेंगे तो शॉर्ट जो ट्रिक्स होगी हमारे पास कुछ कैसी होगी देख लेते हैं। यहाँ तक जो हमारे पास सम्स होगी वो तो कैंसिल हो जाएगी। माइनस जो हमारे पास लास्ट टर्म हो कितना है -17x है, प्लस कितना है 70 है। यहाँ से मेरे को 14 और किसकी टर्म में स्प्लिट करना, 14 के टर्म में स्प्लिट करना है तो कितना हो जाएगा -14x और माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और प्लस कितना होगा यहाँ से 70 हो जाएगा। तो यहाँ से जो टर्म्स है ये तो क्या हो चुकी है कैंसिल हो चुकी है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा -3x प्लस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना 28 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ से 48 प्लस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ से माइनस है ये प्लस है तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से कितना आएगा 42 आ जाएगा। तो जैसे माइनस करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास 28 आएगा। तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास 42 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 42 आएगा, बिकॉज यहाँ से जो वैल्यू वो कितना है 14 गिवन है। तो 14 की वैल्यू जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा और यहाँ से जैसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 28, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है, इफ x की वैल्यू हमें दे रखी है 15 और x
5 दे रखा है, 16x4 दे रखा है, 16x³ दे रखा है और 16x² और कितना 19x प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमें कैसे करना है, तो यहाँ से भी हमें स्प्लिट करके करना है। यहाँ तक तो हमारे पास 16 दे रखा है तो 1 प्लस करके दे रखा है, बट यहाँ पे हमारे पास 16 नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, तो x की पावर 5 यहाँ से कितना हो जाएगा 15, x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 15 x³ यहाँ से कितना होगा प्लस x³ हो जाएगा माइनस कितना 15x² माइनस कितना होगा x² हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास 16 के टर्म में इसको ब्रेक करना है तो कितना हो जाएगा 16 15 के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो 15 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर 5 हो जाएगी और इसको जैसे मैं पुट करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगी x की पावर 5 हो जाएगी। तो x की पावर 5 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ से x की पावर 4 इसका वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा x की पावर ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ से x³ हो जाएगा तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा x² हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये जो टर्म्स है वो सब क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स होगी वो कितना होगा प्लस का 4x और 15 51 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है हमारे पास जो वैल्यू x की वो कितनी है 15 है और प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ से 60 प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी प्लस करने पे वो कितना आ जाएगा 111 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x की वैल्यू हमें 16 गिवन है और हमें 17 की टर्म्स दे रखी है 1 प्लस करके दे रखी है और हम लास्ट में हमारे पास दे रखा है 21। इसको कैसे करना है यहाँ से देख लेते हैं। तो x की जो पावर है वो कितना है 5 है और यहाँ से कितना दे रखा है 17x4 दे रखा है। जो लास्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है इसका सॉर्ट कैसे हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ तक तो हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो लास्ट टू टर्म्स है वो कितना 19 प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसको क्या करना है हमें 15 के टर्म्स में ब्रेक करना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15x प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 4 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा प्लस कितना 51 हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 60 प्लस कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो जैसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 111 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो चल रहा था वही है। तो इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 17x की पावर 4 फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है तो इसका ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16 की टर्म इसको क्या करना ब्रेक करना है तो क्या हो जाएगा 16x4 यहाँ से क्या पावर 4 है और माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस है तो कितना हो जाएगा 16x³ प्लस कितना x³ हो जाएगा। यहाँ से कितना है 16x² माइनस कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, तो 17 आ जाएगा। लास्ट टर्म भी हमें क्या करना है 17 के टर्म में करना है, मतलब 16 की टर्म में करना है। तो क्या करेंगे 16x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 5x हो जाएगा और प्लस कितना है हमारे पास लास्ट में 25 है। यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, ये भी x हो जाएगा ये भी x हो जाएगा। यहाँ से 16 के प्लेस पे x पुट कर देंगे तो सब क्या हो जाएंगे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x की पावर 5 यहाँ से कितना होगा x की पावर 5 हो जाएगा, x की पावर 4 यहाँ से भी कितना x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से x³ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा माइनस x² हो जाएगा और यहाँ से कितना होगा प्लस x² हो जाएगा और लास्ट में जो टर्म्स होगी वो कितनी होगी 5x प्लस कितना हो जाएगा 25 होगा। ये सब जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 5x प्लस कितना 25 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 होगा। इसको करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो कितना हो जाएगा 80 प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 105 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x की पावर 16 है और यहाँ से कितना दे रखा हमें x की पावर 5 माइनस कितना 17x पावर 4 प्लस 17x³ माइनस 17x² प्लस कितना 16। यहाँ से आपके पास अगर कुछ ऐसा दे रखा है कि x की पावर 16 है
कितना दे रखा है x की पावर 16, और यहाँ से अभी तक तो क्या मिल रहा था आपको, प्लस मिल रहा था, ठीक है, मतलब 16 से ज़्यादा, अगर हो सकता है कि कम भी हो जाए, तो हमें कैसे करना है वो क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो कुछ इसी टाइप्स के बनने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो x की पावर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से 16 की टर्म में ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4। फिर आगे हमारे पास कितना है 16 एक्स क्यूब है, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना होगा हमारे पास 16, तो 16 की टर्म ऑलरेडी गिवन है तो कितना हो जाएगा 16 एक्स ही हो जाएगा, और प्लस कितना है 25 है तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 16 की जो वैल्यू है वो कितना है x है, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ से भी x हो जाएगा, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितना 5, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4, यहाँ से कितना होगा x की पावर 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, लास्ट में जो टर्म्स बचेगी वो कितना 25 हो जाएगा। यहाँ से सबसे जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो ओनली जो टर्म्स बची हमारे पास कितना बचा 25 बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा 16, तो यहाँ तक तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलने वाला है, और जो हमारे पास ये वाला है ये क्या है, यहाँ से जो x की वैल्यू देगा वो उससे क्या होगा, यहाँ से आपको कम मिलने वाला है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनकी अप्रोच कैसे करनी है वो भी हम सीख लेते हैं। लास्ट टर्म का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपको लास्ट में क्या दे रखा है, ये फर्स्ट जम टू जो फर्स्ट टर्म्स दे रखी होगी वो तो 1 प्लस करके दे रखी होगी, अगर लास्ट में टर्म आपको क्या दे रखी है 16 ही दे रखी है, तो इसका जो आंसर आएगा डायरेक्टली आपको देखते ही कितना कर देना है, जो लास्ट में जो लिखा होगा वही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जब हमारे पास अगर कम आए तो हमें कैसे इसकी अप्रोच करनी है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कितना है x की पावर 5 है, प्लस कितना, इसको पहले 16 की टर्म में हमें ब्रेक करना है, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 16 x क्यूब हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, माइनस 16 एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से करना है हमें कितना 16 की टर्म में ही हमें ब्रेक करना है, तो 16 x, 16 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरे पास कितना बच जाए 14 बच जाए, तो मैं क्या माइनस करूंगा 2x माइनस करूंगा, और प्लस कितना है हमारे पास 52 है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से आई है, ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे को ये इस जो टर्म है इसको 16 की टर्म में क्या करना है, स्प्लिट करना, ब्रेक करना है, जो मेरे पास सॉल्व करने पे क्या आ जाए वो यही आए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है x की जो 16 की पावर वो कितना x है, यहाँ से भी x पुट कर देंगे, यहाँ से भी x पुट कर देंगे, और यहाँ से भी क्या पुट कर देंगे, हम x पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखिए x की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा, ये माइनस x की पावर 4 है, यहाँ से x की पावर 4, प्लस कितना होगा x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा x स्क्वायर होगा, और जो टर्म्स बची हमारे पास 2 माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ये जो टर्म्स है हमारे पास कंटिन्यूअसली क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, लास्ट जो टर्म्स होगी वो कितनी होगी -2x प्लस कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 16 हो जाएगा, 2 इंटू कितना 16 प्लस कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा -32 प्लस कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, जैसे इसको प्लस करेंगे माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा हमारा 20, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x की पावर कितनी दे रखी है, हमें 18 दे रखी है, और कुछ हमारे पास है फिर से क्या दे रखा है, यहाँ से कम दे रखा है वैल्यू, तो क्या करेंगे हम यहाँ से देख लेते हैं। तो x की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, माइनस कितना यहाँ से 18 x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 18 एक्स क्यूब, प्लस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या लेके आना है, इस टर्म को क्या ब्रेक करना है हमें,
माइनस करने पे तो कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ से 18 की टर्म में हमें क्या करना, ब्रेक करना है। तो 18 की टर्म में ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास जो 18 की टर्म है उसको हम ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक बार हम देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किससे कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो क्या आने वाला है देख लेते हैं। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारे पास मैंने कुछ भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ से एक्स स्क्वायर जो कि क्या है, इसका स्प्लिट है, और यहाँ से कितना है, -2x है, और कितना है, 100 है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे हमें 18 दे रखा है वहाँ पे x का पुट करना है हमें, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, x है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, x की पावर 4 होगा। यहाँ से कितना होगा, x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा, x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से x की पावर 3 हो जाएगा तो माइनस कितना होगा, एक्स स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस कितना होगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जब कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास प्लस माइनस, ओनली हमारे पास जो टर्म्स बची है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी में क्या कर देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -18 है। तो -18 जो होगा वो कितना होगा, 18x स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 18, और प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 36 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे बिकॉज ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 30, यहाँ से कितना 33, और तो कितना हो 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 360 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और जैसे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -260 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से जो इस टाइप की भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी जिसका लास्ट टर्म यहाँ तक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास थर्ड टर्म बचने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो x की पावर कितनी, x की जो वैल्यू वो कितना 18 दे रखा है, और हमारे पास कितना दे रखा है, 13x दे रखा है। कितना है हमारे पास, 13x है। 1 सेकेंड वेट, थोड़ा लाइट का इशू है। तो यहाँ से जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो x की पावर 5 माइनस कितना 19x की पावर 4, 19x क्यूब, और माइनस का कितना 19x स्क्वायर, प्लस कितना 13x, प्लस कितना 500 दे रखा है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे हम, x की पावर 5 माइनस 18 की टर्म में हमें ब्रेक करना है तो कितना 18x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, माइनस x की पावर 4 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस 18x क्यूब, प्लस कितना x क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टर्म्स आएगी हमारे पास 13 जब टर्म आएगी तो हमारे पास कैसे करना है इसको, 18 की टर्म में हमें ब्रेक करना है। तो प्लस कितना हो जाएगा 18x, 18 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरे पास क्या है 13 आए, तो मैं क्या माइनस कर दूंगा 5x, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 500 हो जाएगा। यहाँ से 18 की जो वैल्यू वो कितना है x दे रखा है, तो यहाँ से भी x पुट होगा, यहाँ से भी x पुट होगा, यहाँ से भी x पुट होगा। तो कितना हो जाएगा x की पावर 5, यहाँ से कितना होगा x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस यहाँ से x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा x क्यूब होगा, यहाँ से x क्यूब होगा, माइनस कितना होगा x स्क्वायर होगा, यहाँ से कितना होगा x स्क्वायर होगा, माइनस कितना हो जाएगा
5x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब जो टर्म्स है हमारे पास, जो सेम टर्म्स है प्लस माइनस की, वो क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल होने वाली है। जो हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा, -5x प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। -5 इंटू कितना, x की वैल्यू दे रखी है हमें 18, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 500 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। 90 प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। जैसे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 410, इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 17 की जो वैल्यू है, x की भी जो वैल्यू वो 17 दे रखी है, और यहाँ से 1 प्लस करके दे रखी है, और यहाँ से कितना दे रखा है 3x प्लस कितना 400 दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे हम, कितना x की पावर 5 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जो टर्म्स है हमारे पास ये सब क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। फिर उसके बाद कितना होगा 17x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 17x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, माइनस 17x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस हमें माइनस करके दे रखा है इस बार, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास माइनस कितना बचना चाहिए 3x बचना चाहिए, और हमें क्या करना है, जो टर्म्स लेनी है वो कितना 18 की टर्म्स है, 17 के टर्म्स में लेना है। तो 17x में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास क्या बच जाए, -3x बच जाए, कितना -3x बच जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा -17x, और इसमें से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास -3x बच जाए। तो मैं क्या माइनस कर दूंगा इसमें से, या तो मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 टाइम कितना लिखूं 17, एक तो प्लस का हो गया और एक बार कितना हो गया माइनस का हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 3, हमारे पास जो टर्म्स है वो कितनी हो जाएगी, माइनस की है। माइनस कितना दे रखा है हमें 3x दे रखा है, और प्लस कितना दे रखा है 400 दे रखा है। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो मेथड है वो ये होता है कि यहाँ तक तो हमारे पास टर्म सेम है, बचना हमारे पास क्या चाहिए, -3 बचना चाहिए। -3 कब बचेगा, तब हमारे पास -3, जब मैं क्या करूँ, या तो टर्म्स हमारे पास कितना हो जाएगा 17 के टर्म्स में लेके आना है। तो मैं क्या करूँ यहाँ से कि एक बार तो क्या आ जाए -17, ठीक है, कितना आ जाए -17 आ जाए, और एक बार हमारे पास क्या आ जाए -3 भी बच जाए प्लस का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली जो टर्म्स है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन बनेगा कि हमें -3 भी लेके आना है, तो -3 हम कैसे लेके आए। तो एक बार तो हम क्या कर दें -17, और एक बार क्या कर दे +17 कर दे, और जो टर्म्स है हमारे पास -3x प्लस कितना 400, उसको ऐसे के ऐसे पुट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी x पुट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेगी वो कितनी बचेगी, x की पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से भी x क्यूब होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी कितना होगा -x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास +x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास टर्म्स कितनी है, -3x प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। ये वाली कैंसिल, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। या तो इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। इसको स्प्लिट करेंगे तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इसमें क्या करें डायरेक्ट पुट कर दें। तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो कितना 17 स्क्वायर 3 इंटू कितना हो जाएगा 17, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 400 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर आएगा हमारे पास कितना 17 का स्क्वायर, 1 सेकेंड, लाइट लैपटॉप थोड़ा चार्ज लगा देता हूँ, लाइट आई है। डन। तो यहाँ से हमारे पास हम क्या कर रहे थे कि -x स्क्वायर है और माइनस कितना है
3x है और प्लस कितना है 400 है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 17 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 17 का स्क्वायर हो गया माइनस कितना हो गया 3x हो गया प्लस और इनटू में कितना x की वैल्यू 17 है प्लस कितना 400 हो गया। तो यहाँ से 17 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा 289 होगा, माइनस यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। जैसे ही इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 प्लस कितना हो जाएगा 50, तो 330 प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कितना आएगा 370, इसका सॉरी यहाँ पे 730 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका भी जब स्प्लिट करेंगे तभी भी हमारे पास क्या आ सकता है, इसका आंसर आ सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का है कि हमें कैसे इसकी अप्रोच करनी है, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं कि 18 है और यहाँ पे दे रखा है हमें 19 दे रखा है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा 19 x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 18, 1 सेकेंड में इसको फिर से लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 18 x की पावर कितना 4 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 18 x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट में जो हमारे पास टर्म्स है वो कितनी आएंगी -2x, तो -2x प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो जो टर्म्स होगी हमारे पास 18 की वैल्यू x है, यहाँ से भी x है और यहाँ से भी x है और कितना हो जाएगा, बस यही हमारे पास 18 है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x क्यूब 5 x की पावर कितना 5, यहाँ से कितना होगा x की पावर 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा x की पावर 3, यहाँ से भी कितना आएगा x की पावर 3 और लास्ट में हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर -2x और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 500 हो जाएगा। तो ये जो टर्म्स होंगी, जो हमारे पास सेम टर्म्स होगी वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो जैसे ही कैंसिल होंगी तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से ये वाला x की पावर 5 x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा हुआ है। तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इफ आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका सेकंड जो मेथड है कितना हो जाएगा x इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 500 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो x की वैल्यू 18 है तो माइनस कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। फिर से इसमें से क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20x प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तभी भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो और यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो दोनों जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेम ही है, बस मैंने क्या किया यहाँ से इसको ब्रेक करके लिख दिया, तभी भी आपका क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। तो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और ये जो सीरीज़ है आपके नंबर सिस्टम की सीरीज है, तो ये यहाँ से हमें लास्ट टर्म तक हमें या एडवांस लेवल तक भी जाना है। तो इस सीरीज़ को आपको कम्प्लीटली अटेंड करना है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।